कहते हैं विरासत के हक। अब विरासत जो है इसके, मैं इसको पढ़ाने से पहले आप लोगों को बता देता हूँ। इस्लाम में जी विरासत जो भी तकसीम की जाती है तो उसके तीन होते हैं। सबसे पहले होते हैं जी प्राइमरी, फिर सेकेंडरी और फिर टर्शरी। तो प्राइमरी जो है इनमें आ जाते हैं जी पेरेंट्स और ऑफस्प्रिंग, यानी खूनी रिश्तेदार जो होते हैं। सेकेंडरी में वाइफ और हस्बैंड आ जाते हैं, और टर्शरी में फिर आगे जो मामू हो गया, चाचू हो गए, कंसेंगुइन, यूट्राइन सिस्टर्स, ये वो इस तरह के रिलेशन है। क्लियर है? तो ये हम लोग आगे देखते हैं जी खवातीन के क्या हक हैं। तो खवातीन के हकूक की बात अगर करें तो सबसे पहले तो ये है कि अगर कोई बेटी है ना, यानी एक शख्स जो है वो फौत होता है, यानी एक मर्द है, ये फौत हो गया, ठीक है। अब इसकी बेटी अगर है ना, इस मर्द की कोई बेटी है, तो उस बेटी को क्या मिलेगा, हम उस पर अभी बात करने लगे। तो बेटी जो होगी ना, सूरह निसा आयत 11 में इसका जिक्र है जी कि बेटी को जो अगर उसकी जो ऑफस्प्रिंग है, ये जो मर्द फौत हुआ है ना, इसकी जो औलाद है उसमें अगर बेटे भी हैं और बेटियां भी हैं, आगे मैंने उर्दू में भी लिखा हुआ है, परेशान नहीं होना। तो इसमें क्या है कि उसकी जो व्हेन इन द ऑफस्प्रिंग ऑफ अ पर्सन आर बोथ सन्स एंड डॉटर्स, अगर उसकी औलाद में बेटे भी हैं और बेटियां भी हैं, तो फिर क्या होगा, बेटी को बेटे के हक से आधा मिलेगा। यानी जितना बेटे का हक है ना, अगर बेटे को दो प्लॉट्स मिल रहे हैं तो बेटी को एक मिलेगा। तो ये तरीका जी, यानी होगा क्या कि जितना एक बेटा ले रहा है उसका आधा जो होगा बेटी को मिलेगा। इसी तरह अगर कोई शख्स जो फोत हो रहा है उसकी औलाद में सिर्फ बेटियां हैं, ठीक है, और सिर्फ बेटियां हैं, तो उस वक्त क्या होगा कि 2/3 ऑफ द प्रॉपर्टी जो है ना, यानी 2/3, 2/3 जो है प्रॉपर्टी का, यानी प्रॉपर्टी के 3 हिस्से किए जाएंगे और उसमें से 2 हिस्से जो हैं वो क्या कर दिए जाएंगे, बेटियों को दे दिए जाएंगे और बेटियों में इक्वली डिवाइड कर दिए जाएंगे। क्लियर है? ये तीनों तीनों आपने स्टेप्स याद रखने हैं। पहला क्या है, अगर बेटे भी हैं और बेटियां भी हैं औलाद में, जो बंदा फोत हुआ है, तो फिर उसकी बेटे जो है उनको जो हक मिल रहा है उससे आधा हक किसको मिलेगा, बेटी को। इसी तरह अगर औलाद में सिर्फ बेटियां हैं तो बेटियों को कितना मिलेगा, 2/3। लेकिन अगर ऐसा है कि बेटी सिर्फ यानी औलाद में सिर्फ बेटी है और बेटी भी सिर्फ एक ही है, ठीक है, ओनली, यानी ओनली चाइल्ड अगर है, वो है भी बेटी, तो उसको फिर क्या मिलेगा, जायदाद का आधा हिस्सा, यानी आधी जायदाद सीधी सीधी किसको मिल जाएगी, बेटी को। तो ये जी विरासत का जो है ना बेटी के लिए ये है। और ये आगे मैंने उर्दू में भी इसको लिखा हुआ है। फिर ये आगे देखें तो विडो जो है, जो अगर कोई शख्स फोत हुआ है तो उसकी अब जो बीवी होगी, यानी फौत शुदा की फौत शुदा की जो बेटी बीवी है, ठीक है, उसकी जो बेवा आप कह लें, अब वो बेवा जो है उसको हक क्या मिलेगा, उसको मिलेगा जी 1/8 अगर उसके बच्चे हैं। यानी अगर वो बीवी जो है, बेवा जो है, अगर बच्चे भी हैं उसके, जो शख्स फोत हुआ है ना उसके अगर बच्चे भी हैं, तो अब क्या होगा, उसको फिर 8वां हिस्सा मिलेगा, जायदाद में से 8वां हिस्सा मिलेगा। लेकिन अगर उसके बच्चे नहीं हैं तो फिर उसको चौथा हिस्सा मिलेगा, 1/4। क्लियर है? इसी तरह अगर वो जो शख्स फोत हुआ है उसकी एक बीवी नहीं थी, उसकी ज्यादा बीवियां थी, ठीक है, तो अब क्या करना पड़ेगा कि उसमें फिर कलेक्टिवली वो 1/8 लेंगी। अगर बच्चे नहीं होंगे तो फिर कलेक्टिवली 1/4 लेंगी, ठीक है। दोनों सूरतों में क्या होगा जी, अगर बच्चे नहीं हैं तो दे ऑल कलेक्टिवली गेट 1/8। सॉरी, इन केस आप अगर ऑब्वियसली अगर ज्यादा, फिर मैं बताता हूँ, अगर एक ही बीवी है तो उसको क्या मिल जाएगा, अगर बच्चे उसके पास हैं तो 1/8, अगर बच्चा नहीं है तो फिर उसको 1/4 मिल जाएगा। अब दूसरा केस आता है कि जब एक से ज्यादा बीवियां हो, तो एक से ज्यादा बीवियों के केस में क्या होगा कि बच्चे होने की सूरत में उन सब में कलेक्टिवली 1/8 जो होगा वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। फिर अगर जो है वो बच्चे नहीं है, किसी के पास भी बच्चे नहीं है, तो फिर उनमें कलेक्टिवली 1/4 जो है, चौथा हिस्सा जो है वो
उसमें तकसीम कर दिया जाएगा। क्लियर है? फिर जी आइए आगे उर्दू में लिखा हुआ है, फिर आ जाता है जी मदर। अगर अब फौज शुदा है, उसकी माँ जो है उसको क्या मिलेगा? तो अगर जी वो बंदा जो फोत हुआ है उसके बच्चे भी हैं, उसके भाई भी हैं, उसकी बहनें भी हैं, ठीक है, तो उस केस में फिर क्या होगा? जो माँ होगी उसको छठा हिस्सा मिलेगा, 1/6। ठीक है, लेकिन अगर इनमें से कोई शख्स भी नहीं है, ये ना बच्चे हैं, ना भाई है, ना ही उसकी बहन है, यानी जो बंदा फौजशुदा था, फौजशुदा की एक तो औलाद भी नहीं है, ठीक है, उसके भाई भी नहीं है, उसका कोई भाई भी नहीं है, और ना ही उसकी कोई बहन है। तो अब इस केस में फिर माँ जो होगी उसको मिलेगा जी 1/3। क्लियर है? ये आगे मैंने लिखा है फादर के लिए, लेकिन इसको आप इग्नोर कर दें, आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। फिर ये आ जाता है कि दिस विल बी डिसाइडेड आफ्टर पेइंग एनी डेट एंड एनी बिक्वेस्ट हैज बिक्वीथ्ड। अगर कोई शख्स जो है, यानी ये जो माँ को हम कह रहे हैं ना कि उसको 1/6 या 1/3 मिलेगा, ये कब मिलेगा? जब वो फौजशुदा शख्स ने अगर कोई उसके ऊपर कोई कर्जा है वो भी उतार दिया जाए, और अगर उसने कोई वसीयत की है तो वो भी वसीयत भी यानी उसके मुताबिक भी दे दिया जाए, तो ये उस सूरत में है। क्लियर है? फिर जी ये आगे उर्दू में आप लोग पढ़ सकते हैं, सेम वही चीज लिखी है। फिर आ जाता है फॉर सन्स डॉटर, यानी पोती जो होती है उसको क्या मिलेगा? बेटे की जो बेटे की जो बेटी है उसको, यानी जो बंदा फौत हुआ है, ये फौतशुदा था, फौतशुदा है, अब इसकी आगे इसका बेटा होगा कोई, अब इस ये जो बेटा है इसकी आगे बेटी। अब हो सकता है कि ये जो बंदा फौत हुआ है इसका बेटा भी फौत हो गया हो, तो अब इसकी बेटी को क्या मिलेगा? तो इस केस में तो अगर तो ये अब ये अगर जिंदा है ना, तो फिर ऑब्वियसली इस बेटी को कुछ नहीं मिलेगा ना। फिर बाप को जब मिल जाएगा तो बेटी को कुछ नहीं मिलेगा। ये इस तरह ही है। अगर ये बंदा जो फौत हुआ है इसका बेटा अगर फौत हो गया, तो फिर इसका इसका जो होगा ना, इसकी फिर पोती को कुछ मिल सकता है। अगर ये बेटा जिंदा है तो फिर पोती को नहीं मिलेगा। तो ये इस तरह से होता है। तो अब क्या है कि जी शी गेट्स 1/2 व्हेन देयर इज नो डॉटर। ओके, यानी अगर जो, यानी ये मैं अभी जो बात कर रहा था ना, कि उसको आधी जायदाद मिल जाएगी अगर जो बंदा फौत हुआ है उसका कोई बेटा भी नहीं है और उसकी कोई बेटी भी नहीं है। ठीक है, अगर उसकी उसकी कोई बेटी भी नहीं है, उसकी उसका बेटा भी नहीं है, और फिर उसका कोई पोता भी नहीं है। यहाँ पे कोई पोता भी नहीं है जी। ठीक है, इस बेटे का यहाँ पर जो बेटा भी नहीं। आप मैं कंफ्यूज नहीं होना, इसमें थोड़ी सी चीजें इस तरह से हैं। ये बंदा जो फौत हुआ है इसका कोई बेटा भी नहीं है, इसकी कोई बेटी भी नहीं है, इसलिए वो फौत हो गया। ठीक है, लेकिन इस बेटे की एक बेटी है, ठीक है, और इसका जो बेटा है वो भी नहीं है, यानी ये फौत होने वाले शख्स का पोता नहीं है, सिर्फ पोती है। तो उस केस में फिर उसको क्या मिलेगा? 1/2। इन केस ऑफ मोर देन वन सन्स डॉटर, यानी एक से ज्यादा पोतियां होने की सूरत में फिर क्या हो जाएगा? उनको कलेक्टिवली 1/2 ही दिया जाएगा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ज्यादा नहीं होगा। इस तरह से फिर आ जाता है यूट्राइन सिस्टर। यूट्राइन सिस्टर होती है जी अखियाफी बहन। ये क्या होती है कि अगर एक जो फौतशुदा शख्स है ना, ये फौतशुदा था, अब इसकी एक बहन है, ठीक है, जो कि उसके बाप की तरफ से है, मतलब कि उसके बाप ने एक से ज्यादा शादियां की थी, और ये जो उसकी बहन है ये उसकी जो है किसी उसके बाप की किसी और बीवी से है। ठीक है, तो ये उसको कहते हैं जी अखियाफी, अखियाफी बहन, या कॉन्सेंगुइन सिस्टर। सॉरी, हम लोग उल्टा कर रहे हैं। फिर आगे दोबारा पकड़ते हैं जी, यूट्राइन सिस्टर पे आते हैं सबसे पहले। फिर मैं यूट्राइन सिस्टर वो होती है जिसमें मदर कॉमन होती है। फोतशुदा जो होगा उसकी माँ की तरफ से जो बहन होगी उसको हम कहते हैं जी यूट्राइन सिस्टर। तो यूट्राइन सिस्टर को हक पता कब मिलता है? जब कलाला हो। कलाला क्या होता है? ये जो कलाला होता है ना, कलाला कहते हैं जी उस शख्स को जिसकी जो होते हैं ना, ये हमने अभी शुरू में जो चीजें पढ़ी थी ना उस पे आते हैं। अभी कलाला यहाँ से आपको समझ आएगा। कलाला वो होता है कि जिसके ये जो पहले वाले दो होते हैं ना, प्राइमरी और सेकेंडरी इनहेरिटर्स जो होते हैं,
ये ना हो, या ना उसकी बाप हो, यानी ना ही उसके वालिदैन हो, ना उसकी औलाद हो, ना उसकी बीवी हो, ना उसका कोई हस्बैंड हो, ठीक है, फोत होने वाले का। तो उस केस में फिर ये जो आते हैं ना यूट्राइन सिस्टर्स वगैरह, इनको हक मिलता है फिर, ठीक है। तो ये कलाला किसको कहते हैं? जिसके पहले दोनों इनहेरिटर्स जो हैं वो फोत हो चुके हों, तो यूट्राइन सिस्टर को फिर मिलेगा। तो इन केस ऑफ अ कलाला डाइट देयर इज वन यूट्राइन सिस्टर एंड वन यूट्राइन ब्रदर, ठीक है। यानी कलाला फोत हो गया तो अब उसके क्या है, एक यूट्राइन सिस्टर है माँ की तरफ से, एक बहन है और एक ही भाई है। तो उस केस में तो क्या होगा कि वो 1/6 जो है ना वो रखेंगे, उनको क्या मिलेगा, 1/6। यूट्राइन सिस्टर को कितना मिलेगा, यूट्राइन सिस्टर और यूट्राइन ब्रदर दोनों को 1/6। इन केस ऑफ मोर देन वन ऑफ देम, यानी अगर ऐसा हो कि एक से ज्यादा हो तो फिर भी उनको डबल मिल जाता है, 1/3 मिलता है, ठीक है, 1/3 जो है ना वो मिल जाता है। क्लियर है? इसी तरह जी आगे हम आ जाते हैं कंसेंग, अच्छा अरबी में इसको अख्याफी बहन कहते हैं, इसको मैं ठीक से लिख देता हूँ, बहन, ठीक है, इसको अरबी में अख्याफी बहन कहते हैं। आगे जी आ जाता है जी कंसेंगुइन सिस्टर जी, जिसमें बाप कॉमन होता है। इसको जो है 1/3 मिलेगा अगर एक कंसेंगुइन सिस्टर है, सिर्फ एक ही है यानी। और अगर कंसेंगुइन सिस्टर जो है वो एक से ज्यादा है तो फिर उनको 2/3 यानी 3 हिस्से करके 2 हिस्से जो है वो उसको दे दिए जाएंगे। क्लियर है जी? तो ये मैंने आप लोगों को बता दिया। यहाँ तक थे जी इन खवातीन के जो हुकूक हैं, फरस्त हुकूक,